हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिक्योर बोर्ड्स। तो हमने अब तक दो वीडियोस में पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ये x प्लस 1 इन दोनों पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है, ये हमको बताना है। तो ये तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं। कैसे? आपको ये फैक्टर दिया है, मतलब क्या है, ये एक इसका रूट है। तो क्या हम इसका x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू निकाल सकते हैं -1? कुछ नहीं है, बस ये आपको एक पॉलिनोमियल है, इसको ऐसे px लिखेंगे तो इसका मतलब है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब x की जगह आपको क्या पुट कर देना है? -1। तो चेक कर लीजिए, अगर वो 0 आ जाता है, अगर ये पूरा इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन दैट मीन्स यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए, हम इसको शुरू करते हैं। -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो देखिए, -1 का क्यूब मतलब समझिए, -1 को लिखा है 3 बार, ठीक है, और -1 को लिखा है यहाँ पर 2 बार, बिकॉज ये स्क्वायर पूछा है। ये -1, ये +1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। देखिए, -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बन जाते हैं प्लस के 1, लेकिन जब आप प्लस के 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम विल बी -1। ठीक है, नेक्स्ट केस में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर है नेक्स्ट -1 देन +1। देखिए क्या आता है, -1 से +1 कैंसिल आउट, ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट, यस ये 0 आ गया हमारा। दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू -1 पुट कर देखिए। -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। देखिए क्या आएगा, जब माइनस वाली टर्म्स की पावर इवन में होती हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये प्लस, यहाँ पर ऑड में है तो ये नेगेटिव होगी, यहाँ पर ये इवन है तो ये देखिए -1 +1। ठीक है, और नेक्स्ट तो नेगेटिव है ही, और फिर +1। देखिए ये +1 -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, बट क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, यहाँ -1 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। तो कर सकते हैं हम इसमें -1 4 प्लस 3 -1 का क्यूब देन +3 -1 का स्क्वायर देन प्लस -1 प्लस 1। देखिए -1 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 1 प्लस 3। जब -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 प्लस 3। यहाँ जब -1 को 2 टाइम करेंगे तो आएगा प्लस का 1। देन ये प्लस और ये माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का साइन आएगा। देखिए ये -1 प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बच रहा है? 1। यहाँ प्लस -1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, और यहाँ से प्लस के 1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। यहाँ से प्लस और -3 कैंसिल आउट, तो आंसर आ रहा है 1। ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इधर वाले में आइए, इसमें भी आपको x इक्वल्स टू -1 पुट करना है। तो कैसे करेंगे? -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर देन, सॉरी ये मैंने माइनस यहाँ पर गलत लगा दिया, अंदर नहीं आएगा माइनस, हाँ, देन -2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय -1 देन प्लस का √2। देखिए -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आ जाएगा आपका -1। ये नेगेटिव साइन है आगे, तो नेगेटिव लगा लीजिए। यहाँ +1 को आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का ही बनाएगा, आगे नेगेटिव साइन है। फिर ब्रैकेट में देखिए, इस मल्टीप्लाई है ये -1 से, पहले एक बार -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो क्या आएगा? माइनस का 2, और जब एक बार इस -1 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का √2, और पीछे क्या है? प्लस का √2।
अब देखिए -1 पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, -1 ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट खुल के क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 और ऐसे ही प्लस का √2 एंड देन पीछे √2 -1 और ये देखिए -1 को प्लस करिए तो माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस √2 प्लस √2, ये तो कट गए, कैंसिल आउट हो गए, बट यहाँ क्या बच रहा है 2√2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए इसमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना है आपको डिटरमाइन करने के लिए वेदर gx जो यहाँ पर गिवन है x + 1 इस केस में, कि gx जो है क्या वो इस px का फैक्टर है, क्या वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हमको ये देखना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई यहाँ से -1। अब आपको सिंपल है x की जगह -1 डालते जाना है, देखिए 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, -1 का स्क्वायर -2 × -1 माइनस का 1। अगर ये फैक्टर है देन दिस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, देन दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। समझ आया? तो देखिए 2 × -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो -1, -1 को 2 टाइम करेंगे तो +1, -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2, तो आगे -1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। देखिए ये आया -2 +1 +2 -1 0, -2 से +2 कैंसिल, +1 से ये -1 कैंसिल, तो ये 0 बराबर 0 आया। That means yes, x + 1 is a factor of this polynomial. आई होप ये क्लियर है। देखिए इस वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2, यहाँ पुट कर सकते हैं हम, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर हम -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, देन +3 × -2 देन +1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो -2 और -2 प्लस का 4 × -2 का 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 3 × 4, यहाँ से 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, आगे +1 इक्वल्स टू 0, -8 + 12 -6 +1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से बॉड मास लगा लीजिए, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 & 1 13 और 18 और 6 को ऐड करिए तो माइनस का यहाँ 14, ये तो हमारा क्या आ रहा है -1 आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x + 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए x की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 3, यहाँ से कर सकते हैं हम पुट 3, देखिए 3 को क्यूब करना है, -4, 3 का स्क्वायर लिखना है, देन प्लस का 3, देन प्लस का 6, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, माइनस का 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36 एंड देन 6 and 3 9। देखिए क्या ये 0 के बराबर है, देखिए पहले बॉड मास करते हैं, ऐड करेंगे, 9 और 27 को ऐड करिए तो क्या आएगा 36 एंड -36, यस दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसमें ये k दे रखा है, इसमें यहाँ k दे रखा है, हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये क्वेश्चन बोला है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले x - 1 को बराबर 0 रखिए, x की वैल्यू आई +1। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला करते हैं, x की वैल्यू हमको रखनी है 1, 1 का स्क्वायर इज 1 +1 प्लस k एंड मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हमको फैक्टर गिवन है, फैक्टर मतलब उसका जीरोस, मतलब उसका रूट, तो हमें इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो उसका फैक्टर हो सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 + k = 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में कैसे करोगे आप, p1 2 × 1 प्लस k × 1 प्लस √2। देखिए
कैसे होगा ये? 2 into 1 is 2 प्लस k प्लस √2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये कैसे निकलेगा? k विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस का √2 माइनस का 2। जब ये इज इक्वल्स टू के इधर जाएंगे दोनों तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप इस यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, √2 प्लस 2 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्लियर है। इसमें भी वही है, क्या करना है आपको? x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। देखिए यहाँ पर हमने 1 पुट करनी है। इसको पहले अगर हम इसको हमें मतलब करना कैसे है, देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है। तो हमको इस पूरे पॉलिनोमियल्स को 0 बनाना है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो कैसे करेंगे? k 1 का स्क्वायर √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, देन प्लस 1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा? k माइनस का √2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 माइनस का 1। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 पुट करनी है और इसको इक्वल्स टू 0 रखना है। तो कैसे करेंगे? k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0, देन k माइनस का 3 प्लस का k इक्वल्स टू 0। 1 एक k है और ये दूसरा k है, तो 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन k विल बी इक्वल्स टू 3/2। k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है। तो हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन का सबसे सिंपल स्टेप है, ये जो बीच वाला टर्म है इसको हमें क्या करना है? p एंड q की फॉर्म में लाना है और इस तरीके से कि अगर हम उन दो नंबर्स को ऐड करें तो माइनस का 7 आ रहा है और अगर हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। ये 12 क्यों बोला? हम ये पहला जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसको उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर 12 है तो उन दोनों टर्म्स का भी मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए। तो आप सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कैसे करेंगे? 12 के फैक्टर कर लीजिए। 12 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 12, ठीक है, 2 एंड 6, आगे 3 एंड 4। देखिए अगर मैं 3 + 4 करूँगी तो 7 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे -7 चाहिए तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ। एक मिनट, अगर मुझे यहाँ पर -7 चाहिए तो क्या मैं -3 -4 ले लूँ? तो इसका आंसर क्या आएगा? -7। और अगर मैं -3 इंटू -4 करूँगी तो वो क्या आएगा? +12। क्या हमारी ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? तो आगे बढ़कर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? 12 का x², अब इसके फैक्टर कैसे लिख देंगे? 3x - 4x देन प्लस का 1। समझे? अब कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे कॉमन आएगा लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, तो हमको इनको थोड़ा सा वो करना होगा, क्या? रीअरेंज। जैसे मैंने यहाँ पे 4x लिखा, यहाँ 3x, यहाँ प्लस का 1। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? देखिए मैंने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, तो 4 3 टाइम्स होता है 12, तो अंदर 3, यहाँ से एक x बाहर आ गया है तो एक x अंदर, और ये 4x हमारा यहाँ पर कॉमन आ चुका है, तो माइनस का साइन और माइनस का 1 अंदर रह जाएगा। यहाँ से मैंने अगर -1 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा? माइनस का साइन तो बाहर ही रह जाएगा, तो यहाँ 3x, और ये प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ हमें क्या लेना होगा? माइनस। तभी तो ब्रैकेट अगर हम खोलना चाहेंगे तो ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बनेगा। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हमको माइनस लेना होगा। तो 4x - 1 एक फैक्टर एंड 3x - 1 एक फैक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हमको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही फैक्टर्स करने हैं जैसे हमने इसमें करे, पर इसमें हमें किसके फैक्टर करने हैं? देखिए हमें कुछ इस तरीके से p एंड q बनाने हैं कि अगर मैं p और q को ऐड करूँ तो 7 आए और p और q को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, क्योंकि यहाँ पर ये पहला टर्म 2 है और ये दूसरा लास्ट वाला टर्म 3 है। तो क्या करना है हमें? इसके मल्टीप्लिकेशन वाले के फैक्टर्स लिख लीजिए। क्या हो सकते हैं? 1 एंड 6, 2 एंड 3, आगे 3, मतलब यही है 1 एंड 6, 2 एंड 3। अब देखिए क्या मैं अगर 1 और 6 को ऐड करूं तो 7 आएगा और 1 और 6 को मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड
6। तो हम इसको मिडिल वाले टर्म को 1 और 6 के फॉर्म में तोड़ लेंगे, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ फिर पूरी इक्वेशन को, 2x² माइनस का x, 2x प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3, इन दोनों को ऐड करूंगी तो 7x ही बनेगा। ये इसके मैंने फैक्टर कर लिए हैं ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, x मैंने मान लीजिए कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ से 2 और एक x बाहर आ गया है इसमें से, तो अंदर एक x बचेगा, प्लस का ये x हमारा बाहर है तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ प्लस। अब मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये 3 2 टाइम्स होता है तो 2x, और यहाँ पर हमारा 3 बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1। तो हमारे क्या फैक्टर्स हो गए, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन दिया है 6x² प्लस 5x माइनस का 6। इसमें हमें 5 के फैक्टर करने हैं। किस तरह से कि अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -6 मतलब माइनस का 36, और अगर मैं उनको ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, प्लस का 5। तो पहले चलो फैक्टर कर लेते हैं। 36 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 एंड 36। 2 के साथ करूंगी तो मैं कितना फैक्टर होगा, 2 एंड 18। 3 के साथ करना होगा तो 3 एंड 12। 4 के साथ करना होगा तो 4 एंड 9। तो देखिए अगर मैं p को 9 लूँ और q को मैं -4 लूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है, -4 माइनस नेगेटिव साइन, अपने हिसाब से फैक्टर्स बनाने हैं। तो मानिए 9 प्लस ये किया मैंने तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा, और मैं 9 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या माइनस का 36 आएगा। तो बस हमारे फैक्टर हो गए 9 एंड -4। तो अब हम मिडिल वाले टर्म को फैक्टराइज कर देंगे और अलग अलग तोड़कर लिख देंगे, सिंपल है। देखिए 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, इतना समझा। फिर आगे हमें क्या करना होगा, सेम वही कॉमन लेना है। जैसे इसमें देखिए क्या कॉमन है, 3x, 3 2 टाइम्स, और ये इसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रहेगा, प्लस ये कितना टाइम, 3 3 ज़ा 9, और एक x बाहर है तो बस बाहर चला गया वो। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, सपोज करो 2, तो 2 2 ज़ा 4 और x अंदर आएगा। देन ये माइनस लाना है मुझे, तो मुझे यहाँ प्लस लगाना होगा, तभी ब्रैकेट खुलने के बाद ये माइनस बन सकता है। अगर मैं यहाँ माइनस ले लेती तो ये प्लस बन जाता। आई होप वो नहीं करोगे आप। प्लस का 3, तो क्या फैक्टर बन गए, 3x - 2 एंड 2x प्लस 3। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, x के इस तरीके से तोड़ना है कि अगर मैं उनको ऐड करूँ तो 1 बने, और अगर मैं उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 बने। तो ऐसा क्या टर्म हो सकता है आप बताइए। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं और यहाँ मैं माइनस का 3 रखूं, मैं यहाँ 4 रखूं और माइनस का 3 रखूं, क्या हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखिए 3x² प्लस का 4x, नहीं हमको यहाँ सॉरी माइनस चाहिए, तो माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3, तभी वो हमारा -x बनेगा, वरना +x बन जाता। प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 4। अब देखिए हम इसमें से कैसे कॉमन लेंगे। अब हमें पता है 3 4 में से, और 3 4 कोई कॉमन नहीं है तो हम एक साइड ले आए कॉमन वाले, रीअरेंज करना पड़ सकता है। तो हमको देखना होगा कि फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें रीअरेंज कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। और मैं यहाँ से -1 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे सॉरी -4, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर प्लस का 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 3x - 4 एंड x प्लस 1। देखिए मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिया है आप समझ गए होंगे। अगर मुझे ब्रैकेट खोलना हुआ तो इस माइनस से जब मैं इस साइन को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि हमारे फैक्टर हमें ऐसे ही करना है ये, ठीक है। कॉमन हमने क्या ले लिया है, माइनस का 4, माइनस का 4 पूरा कॉमन में आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। उसको मैं, उसके 4 पार्ट हैं, उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे आराम से। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।